निम्नलिखित 9 ऐसे लक्षण जो चालाक लोगों में पाए जाते हैं, इसलिए जब कोई आपके रास्ते में आए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इन बुनियादी संचालन तंत्रों को समझना आपको चालाकी भरे रिश्ते में फंसने से रोकने में मदद कर सकता है। सतर्क रहना, अपने बारे में जो आप जानते हैं उसके साथ संपर्क में रहना और आने वाली चीजों का अनुमान लगाना आपको संघर्ष से बचने और अपनी ईमानदारी बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। नंबर 1, चालाकी करने वाले लोगों में या तो इस बात की समझ नहीं होती है कि वे दूसरों को कैसे शामिल करते हैं और कुछ खास परिदृश्य कैसे बनाते हैं, या फिर वे सचमुच मानते हैं कि किसी स्थिति को संभालने का उनका तरीका ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आखिरकार सभी परिस्थितियाँ और रिश्ते उनके बारे में हैं और दूसरे क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड, चालाक लोग सीमाओं की अवधारणा को नहीं समझते हैं। वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि रास्ते में किसे चोट पहुंचती है। थर्ड, एक चालाक व्यक्ति दूसरों को इसके लिए दोषी ठहराकर अपनी आचरण के लिए जिम्मेदारियों से बचता है। ऐसा नहीं है कि चालाक लोग जिम्मेदार को नहीं समझते, वे समझते हैं। एक चालाक व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करने में कुछ भी गलत नहीं लगता, भले ही वह आपको अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर रहा हो। अंत में वे आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। फोर्थ, चालाक लोग हमारी संवेदनशीलता, भावनात्मक संवेदनशीलता और विशेष रूप से कर्तव्य निष्ठा का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास आपको किसी रिश्ते में फंसाने का अच्छा मौका है, क्योंकि आप एक दयालु, भावनाशील, देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं। वे पहले आपकी अच्छाई और दयालुता को बढ़ावा दे सकते हैं। अक्सर आपके अद्भुत व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं, लेकिन समय के साथ इन गुणों की प्रशंसा कम हो जाएगी, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता है। उन्हें वास्तव में केवल इस बात की परवाह है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। 5, यदि आप हेर-फेर करने वालों और सहानुभूति रखने वालों के बीच अंतर करने का आसान तरीका चाहते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि वे आपके संबंध में दूसरों के बारे में किस तरह से बात करते हैं। वे अक्सर आपकी पीठ पीछे आपके बारे में उसी तरह बात करेंगे जैसे वह दूसरों के बारे में आपसे बात करते हैं। वे त्रिकोणीयकरण में माहिर हैं। ऐसे परिदृश्य और गतिशीलता बनाना हो तो साजिश, प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या की अनुमति देते हैं और असामंजस्य को प्रोत्साहित और बढ़ावा देते हैं। 6, कभी भी अपना समय उन लोगों को यह समझाने में बर्बाद न करें कि आप कौन हैं, जो आपको गलत समझने के लिए प्रतिबंध है। अगर कोई आपको नहीं समझता है तो उसके समझ जाने तक इंतजार न करें। उन्हें आपको समझाना और पसंद करना अपना मिशन न बना लें। वे एक व्यक्ति के रूप में आप में रुचि नहीं रखते हैं।
7 लोगों को उनके कामों से पहचानें और आप कभी भी उनके शब्दों से मूर्ख नहीं बनेंगे। हमेशा याद रखें कि एक व्यक्ति क्या कहता है और क्या करता है, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति को बिना बहाने बनाए ध्यान से देखें। आम तौर पर आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। 8 यदि कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करे जितना वह अच्छा होने का दिखावा करने में करता है तो वह वास्तव में एक अच्छा इंसान बन सकता है। 9 नियमित रूप से जांच करें कि आप क्या मानते हैं। हम ऐसा पर्याप्त रूप से नहीं करते हैं। जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारे विश्वास और दृष्टिकोण बदल सकते हैं और हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ये बदलते विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम यकीन नहीं होता है कि हम क्या मानते हैं तो किसी और को यह यकीन दिलाना बहुत आसान है कि उसकी मान्यताएं सही हैं, न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी। आपकी सोच में हेर-फेर का प्रयास करें।